हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा रोमांटिक और लव स्टोरी ड्रामा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड सुमी से। सुमी एक बहुत ही मेहनती लड़की होती है जो फूड डिलीवरी का काम करके अपना और अपने माँ का गुजारा कर रही होती है। एक दिन जब सुमी डिलीवरी के लिए जा रही होती है तभी रास्ते में उसकी नज़र एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ती है। वो बुजुर्ग आदमी एक दुकान पर बन खरीद रहा होता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। ओल्ड मैन दुकानदार से कहता है, तुम मुझे अभी बन दे दो, मेरा पोता आएगा तो पैसे दे देगा। लेकिन दुकानदार को दया ही नहीं आती और वो बुजुर्ग को वहाँ से भगा देता है। उसी समय सुमी वहाँ पहुँचती है और बुजुर्ग को गिरने से बचा लेती है। फिर सुमी दुकानदार से गुस्सा करते हुए कहती है कि आप एक बुजुर्ग इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तो सिर्फ एक बन है, बताइए कितने पैसे हुए। सुमी खुद पैसे देकर बन खरीद लेती है और ग्रैंडपा को दे देती है। इतना ही नहीं, सुमी उनसे कहती है, अगर आपको और चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपके लिए फिर से ले आऊँगी। यह देखकर ग्रैंडपा का दिल खुश हो जाता है। वो सुमी से कहते हैं, तुम बहुत ही नेक दिल लड़की हो, क्या तुम मेरी डॉटर इन लॉ बनोगी। सुमी हल्की सी मुस्कुराती है और जवाब देती है, ग्रैंडपा अभी मैंने शादी करने का सोचा नहीं है, अभी तो मुझे मेहनत करके पैसे कमाने हैं। तभी सुमी को कस्टमर का कॉल आ जाता है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। जाने से पहले वो ग्रैंडपा को अपना नंबर देकर कहती है, अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ग्रैंडपा सुमी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ कई लग्जरी गाड़ियाँ आकर रुकती है। यही से एंट्री होती है हमारे मेन लीड फुसेन की। फुसेन अभी अभी विदेश से लौटा है और अपने ग्रैंडपा को लेने आया होता है। फुसेन कहता है, आप एयरपोर्ट छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं आपको लेने आ रहा था। ग्रैंडपा नाराज होकर कहते हैं, मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुम देर से आए। तुम्हारे आने से पहले ही मेरी डॉटर इन लॉ चली गई है। फुसेन चौंक कर कहता है, ग्रैंडपा मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, डॉटर इन लॉ कहाँ से आई। ग्रैंडपा मुस्कुराकर उसको फ़ोन दिखाते हैं, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, अब तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर चलो। ग्रैंडपा जबरदस्ती फुसेन को एक रेस्टोरेंट ले जाते हैं और सुमी को कॉल करके कहते हैं, मैं वही ग्रैंडपा हूँ जिसे तुमने सड़क पर बन खरीद कर दिया था, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, क्या तुम यहाँ आ सकती हो। सुमी बिना सोचे समझे मदद के लिए तैयार हो जाती है। फुसेन हंसते हुए कहता है, आप बेकार में उम्मीद लगा रहे हो, वो लड़की आपको गरीब समझकर मदद कर गई थी, वो यहाँ नहीं आएगी। लेकिन थोड़ी ही देर में सुमी सच में वहाँ पहुँच जाती है। इसे देखकर फुसेन खुद शौक में चला जाता है। ग्रैंडपा सुमी को फुसेन से मिलवाते हैं और कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से बात करें, लेकिन दोनों ही बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे। फुसेन साफ कह देता है, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। सुमी भी वही बात दोहराती है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, अगर तुम हमारी फैमिली में शादी करोगी तो मैं तुम्हें 3 विला और 1 मिलियन दहेज में दूंगा। फुसेन तुरंत सुमी से कहता है, मेरे ग्रैंडपा की बातों पर भरोसा मत करना, हम गरीब हैं, मेरे पास ना घर है ना पैसे हैं, शादी करके तुम्हें सिर्फ परेशानी होगी। इसी बीच सुमी को अपनी आंटी का कॉल आता है जो उसकी माँ के इलाज के पैसे तुरंत वापस मांग रही होती है और धमकी देती है। मजबूरी में सुमी शादी के लिए हाँ कह देती है, लेकिन एक शर्त रखती है, उसे 2 लाख रुपए चाहिए। ग्रैंडपा तुरंत मान जाते हैं और बिना देर किए दोनों की कोर्ट मैरिज करवा देते हैं। शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन फुसेन थोड़ा सा उदास होता है। ग्रैंडपा फुसेन से कहते हैं, सुमी को हमेशा खुश रखना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ग्रैंडपा के जाते ही फुसेन सुमी से दूरी बना लेता है और कहता है, मैंने तुमसे सिर्फ अपने ग्रैंडपा की वजह से शादी की है। वह सुमी से नंबर लेता है और कहता है कि अब हम शादीशुदा हैं, हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। वह सुमी को 2 लाख रुपए की चेक देता है और कहता है कि यह उधार है जिसे वह धीरे धीरे लौटा देगा। सुमी कहती है कि उसे नई नौकरी मिल गई है और वह पैसे लौटा देगी। धीरे धीरे फुसेन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि उसने शायद सुमी को गलत समझ लिया। आगे हमें पता चलता है कि फुसेन ही फू ग्रुप का असली CEO है, लेकिन वह अपनी पहचान छुपाकर रखता है और सबको यही बताता है कि वो एक असिस्टेंट है। सुमी उसे कम्प्लीमेंट्री देने आती है जहाँ उसके टैलेंट के साथ भेदभाव होता है, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है और सुमी को नौकरी मिल जाती है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।